हे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो पायरिया के ऊपर है। मसूड़ों में जो हमारे पायरिया हो जाता है, उसके बारे में आज इस वीडियो पे और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे हम चर्चा करेंगे। तो पायरिया के लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं कि इसमें आपके मसूड़ों में स्वेलिंग और पेन होने लग जाता है, यानी कि आपके मसूड़ों में सूजन होने लगेगी और आपके मसूड़ों में दर्द का एहसास होगा। अक्सर आपके मसूड़ों से खून आने की भी समस्या हो सकती है, या फिर आपके मसूड़ों पे पस भी पड़ सकता है। और जिस किसी को भी पायरिया की समस्या होती है, उसके मुंह से बहुत ही खराब दुर्गंध आती है, जिसकी वजह से उसको कई बार लोगों के सामने एम्बेरस भी होना पड़ जाता है। और पायरिया का पेशेंट खाने पीने के टाइम उसके मसूड़ों में दर्द होने के कारण अच्छे से खाना चबाने में भी उसको दिक्कत होती है। पायरिया का समय पे इलाज करा लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाके अगर ये समस्या बढ़ जाए तो इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पायरिया होने के क्या कारण होते हैं। इसका सबसे पहला कारण है पुअर डेंटल हैबिट, यानी कि अपने दांतों की अच्छे से देखभाल ना करना और उसकी साफ सफाई पे अच्छे से ध्यान ना देना। अगर हम अच्छे से खाने पीने के बाद ब्रश नहीं करेंगे और अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं करेंगे, उसमें फंसा हुआ खाना नहीं साफ करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे दांतों पे बैक्टीरिया की एक लेयर चढ़ती जाएगी, जिसको कि प्लाक कहते हैं। और ये लेयर धीरे धीरे आगे बढ़ के हमारे दांतों से मसूड़ों में भी जाने लगती है और हमारे दांतों का और हमारे मुंह का जो भी बैक्टीरिया होता है उसको मसूड़ों में ले जाके उसमें इन्फेक्शन कर देती है, जिसकी वजह से पायरिया की समस्या हो जाती है। दूसरा कारण है स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके भी दांतों में कैविटीज और मसूड़ों में पायरिया की समस्या होना बहुत ही आम बात है। तीसरा कारण होता है माल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे खाने में अच्छे न्यूट्रिशन की कमी होना। ऐसे में हमारे मसूड़े बहुत अच्छे से मजबूत नहीं हो पाते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे मसूड़ों में पायरिया की समस्या को पैदा कर देता है। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, उनमें भी पायरिया हो जाना बहुत आम बात होती है। इसीलिए हमें अपने मीठे की खुराक को कम करना चाहिए और अपने दांतों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए कुछ भी खाने के बाद। चौथा कारण है डायबिटीज। जिन लोगों में डायबिटीज होती है उनमें ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहने के कारण कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, जिसमें से एक गम्स का इन्फेक्शन भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, यानी कि पायरिया होना भी बहुत ज्यादा आम होता है। इसीलिए उनको अपना शुगर का लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए। अगला कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से अगर स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता रहे तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस हम पे आसानी से अटैक कर सकता है और हमारे मसूड़ों को कमजोर कर सकता है, और ऐसे में पायरिया जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे पहचानें कि किसी व्यक्ति को पायरिया है। यदि उस व्यक्ति के अक्सर दांतों में सूजन रहती है, मेरा मतलब है अक्सर मसूड़ों में सूजन रहती है, या फिर उसमें दर्द रहता है, उनके मसूड़े देखने में लाल लाल से लगते हैं, उनके मसूड़ों में पस भरा रहता है, या फिर उसमें से ब्लीडिंग होती है, या फिर उनके मुंह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, तो ऐसे में किसी अच्छे से डेंटिस्ट को दिखा के एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि उसको पायरिया है या नहीं है। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पायरिया को ना होने देने में सबसे अच्छा रोल होता है हमारा अपने दांतों की सफाई रखना। अगर हम अपने दांतों की सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो अभी नहीं तो भविष्य में आगे जाके आपको पायरिया का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है उसका नाम है प्लेंटेगो। आपको प्लेंटेगो की मदर टिंचर लेनी है और डेली इसको दिन में एक बार 10 बूंद गुनगुने पानी में डाल के पीना है। एक बार फिर से आपको मैं लेने का तरीका बता देती हूँ। दवाई का नाम है प्लेंटेगो मदर टिंचर। इसकी 10 बूंद आधा ग्लास गुनगुने पानी में आपको दिन में एक बार रोजाना 1 महीने तक जरूर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द की समस्या है, इतनी समस्या है कि मसूड़ों से लेके वो दर्द आपका जबड़े से और गाल तक जा रहा है, तो ऐसे में आप उस दवा को अपने लगा भी सकते हैं। ऐसे में इस दवा को, यानी कि प्लेंटेगो मदर टिंचर को ही आप कॉटन में लेके और अपने गालों पे बाहर से उस एरिया पे लगाएंगे जिस एरिया की साइड आपको दर्द हो रहा है, और ऐसा करने से आपके दर्द में आपको आराम मिलेगा। और साथ ही गुनगुने पानी में 10 बूंद इसकी दवा आपको डेली लेनी भी है। ऐसा अगर आप 1 महीने तक करते हैं तो आपकी पायरिया की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपकी ओरल हेल्थ बहुत ही स्वस्थ रहेगी और मस्त रहेगी। तो मेरा ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको इस तरह की कोई समस्या है, या अन्य किसी समस्या के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी समस्या के लिए
जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगी। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन लाती रहूँगी और आपको स्वस्थ बनाती रहूँगी। फिर मिलेंगे, बाय।